अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, और हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे हैं आजकल। चैप्टर नंबर 2 में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन वगैरह तक जो है वो स्टडी कर लिया था। आज इंशाल्लाह जो है वो हम मोनोसेक्राइड से आगाज़ करेंगे। उम्मीद है तमाम लोग जो फोकस करके इस लेक्चर को स्टडी करेंगे। सो क्लास है हमारी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी और चैप्टर है हमारा 2। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को आज क्लासिफाई करेंगे 3 ग्रुप्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स इज द ग्रुप ऑफ शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स का ग्रुप है, शुगर्स का ग्रुप है। और शुगर्स को जिस वर्ड से लिया गया है उसका नाम है सैकरॉन। सैकरॉन मीन शुगर, इसीलिए सैकराइड का वर्ड आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोग लिखते हैं। अब शुगर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहली कैटेगरी है मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड का मतलब है एक शुगर, एक शुगर। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड का मतलब है 2 से 10 शुगर्स। और उसके साथ ही हमारे पास तीसरी कैटेगरी जो आती है वो है पॉलीसैकराइड, मीन बहुत ज़्यादा शुगर्स। एक शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिट्स होंगे शुगर्स के। इनके पहले नाम याद कर लें, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड का मतलब 1 शुगर, यानी इसमें एक ही शुगर होगी। इसमें शुगर्स जो है वो मिलकर बड़ी शुगर बनाएंगी, और इसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी शुगर्स मिलकर बड़ी शुगर बना देंगी। जो बड़ी शुगर बनेगी उसका नाम पॉलीसैकराइड होगा। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मोनोसैकराइड्स को, यानी एक शुगर। अगर आप किसी शुगर की बात करें और वो एक ही शुगर हो, उसको हम मोनोसैकराइड का नाम देंगे। मोनोसैकराइड का नाम देंगे। मोनो मीन 1 और सैकरॉन यानी सैकराइड मीन शुगर। सो एक शुगर है, एक शुगर है। एक शुगर को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए पहले हम इसकी पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज। पहले हमने इसकी क्या पढ़नी है? जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज सब लोगों ने नोट करनी है, मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स याद कर लेंगे। चलें जी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मोनोसैकराइड्स की पहली प्रॉपर्टी जो है वो सिंपल शुगर्स है। दे आर सिंपल शुगर्स। बहुत सिंपल होती हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं। अगर इनका टेस्ट देखें तो इनका टेस्ट बच्चों मीठा होता है। ये वाली शुगर्स मीठी मीठी होती हैं, मीठी शुगर्स होती हैं। और इनके साथ आप याद रखें ये पानी में हल हो जाती हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये वाली शुगर्स हल हो जाती हैं। और याद रखें ये हाइड्रोलाइजेबल नहीं होती, मीन इनको तोड़ा नहीं जा सकता। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर उसी जैसे छोटे बना लिए जाएं, मीन शुगर्स को तोड़कर शुगर ही बना लिए जाएं। तो ऐसी इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती। इनकी जब भी ब्रेक डाउन होती है तो रेस्पायरेशन ही होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका पॉइंट है, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, मीन ये दूसरे की रिडक्शन करवा देती हैं। दूसरे की रिडक्शन जो है ये करवा देती है।
यहां पे आप लोग एक चीज याद रखें, तमाम शुगर्स मीठी नहीं होती, मोनोसेकेराइड सिर्फ मीठी होती हैं, ओलिगो भी थोड़ी थोड़ी मीठी होती है, लेकिन ये ज्यादा मीठी होती हैं। अब इनको मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूं कि इन शुगर्स के अंदर कार्बन का जो नंबर होता है वो कम से कम 3 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकता है। 3 वाली जो मोनोसेकेराइड होती है उसको हम ट्रायोस कहते हैं, 4 वाली को बच्चों टेट्रोस कहते हैं, 5 वाली को पेंटोस कहते हैं, 6 वाली को हेक्सोस कहते हैं और 7 कार्बन वाली मीठी मीठी शुगर को हेप्टोस कहते हैं। 3 वाली ट्रायोस, 4 वाली टेट्रोस, 5 वाली पेंटोस, 6 वाली हेक्सोस, 7 वाली हेप्टोस। ये शुगर्स कहां कहां पे इस्तेमाल होती हैं अभी आपको बताते हैं। ट्रायोस की एग्जाम्पल याद कर लें, ये रेस्पिरेशन में बनती हैं और फोटोसिंथेसिस में। ग्लाइसरैल्डिहाइड नाम याद कर लें, ग्लाइसरैल्डिहाइड। और दूसरी इसमें आप एग्जाम्पल याद रखें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। कल बताया था ना, 2 तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। टेट्रोस की एग्जांपल आपकी बुक में लिखी है कि वो बैक्टीरिया में होते हैं और उनका नाम है एरिथ्रोस, 4 कार्बन वाली शुगर। 5 वाली बहुत मशहूर है, राइबोस, एटीपी में होती है, आप लोगों ने पढ़ा था अच्छी तरह। हेक्सोस में सबसे इंपॉर्टेंट नाम ग्लूकोस और फ्रुक्टोस का है। हेप्टोस में अभी आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं है, सो हम उसको नहीं करेंगे। चलें जी, जल्दी से याद कर लें। 8 वाली कोई मोनोसेकेराइड नहीं होती। मैट्रिक में पढ़ा था कि प्लांट्स हैव नो सेल वॉल, है झूठ, प्लांट्स में तो होती है सेल वॉल। मैट्रिक में ये नहीं पढ़ा था, मैट्रिक में पढ़ा था एनिमल्स हैव नो सेल वॉल, आपको गलत फहमी हुई है। अच्छा जी, अब तमाम लोग कमेंट्स नहीं करेंगे, एवरीबॉडी स्टॉप कमेंटिंग, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं और मेरी बात मानते हैं। तमाम बच्चे कमेंट्स नहीं करेंगे। इनकी एग्जाम्पल्स याद कर लें, एग्जाम्पल याद होंगी तो आपको मैं इनका फॉर्मूला समझाता हूं। अब मोनोसेकेराइड का बच्चों जनरल फॉर्मूला CH2O होल N। CH2O होल N का मतलब यह है कि इनमें X और Y की वैल्यू एक जैसी होती है, X और Y की वैल्यू एक जैसी होती है, इसलिए इसको हम समझते हैं। चलें बच्चे, आप तमाम स्टूडेंट्स कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, किसी को मना भी नहीं किया करें। जब मैं कहता हूं कि बच्चों खामोश हो जाएं तो कुछ बच्चे कहते हैं जी खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। आप लोगों ये ना कहा करें, आप खुद भी खामोश हो जाया करें, आपको सवाब मिलेगा। सो जो बच्चा खामोश हो जाएगा उसको सवाब मिलेगा, जो खामोश नहीं होगा, जो दूसरों को भी खामोश करवाने की कोशिश करेगा, वो भी खामोश नहीं की कैटेगरी में होगा, तो गुनाह मिलता है जो बच्चों टीचर की बात नहीं मानते। अब मैं आपको याद करवाता हूं कि आप लोगों ने इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। बच्चों, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक आपके पास एल्डो है, जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको एल्डो शुगर कहते हैं। जिनके अंदर कीटो ग्रुप होता है उनको कीटो शुगर कहते हैं। कल समझाया था ना आपको, कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। ऐसी शुगरें जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको हम एल्डो शुगर कहते हैं, और ऐसी शुगर जिनमें कीटोन ग्रुप होता है उसको हम कीटो शुगर कहते हैं। रूल याद रखें, लिखें। अब मैं लिखवा रहा हूं वरना आप लोगों को भूल जाएगा। सबसे पहला रूल, अगर आप ट्रायोस बनाना चाहते हैं,
ट्रायोस में 3 कार्बन है। रूल नंबर 1, ड्रॉ कार्बन चेन। रूल नंबर 1, ड्रॉ कार्बन चेन। ड्रॉ कर लें जी। उसके ऊपर मैं आपके सामने एल्डो ग्रुप लिख देता हूं। एल्डो ग्रुप ऐसा होता है, याद करना पड़ेगा आपको। एल्डो ग्रुप ऐसा होता है और कीटोन ग्रुप ऐसा होता है। ये कीटो ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा। लिखें ड्रॉ कार्बन चेन। जब भी आप चेन बनाना सीखते हैं तो आप रूल्स डिफाइन करते हैं। सो मैं रूल दोबारा नहीं बताऊंगा बच्चों, एक ही मर्तबा बताऊंगा। तो सबसे पहला रूल है ड्रॉ कार्बन चेन। आप 3 कार्बन वाली शुगर बना रहे हैं तो सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ करें। ट्रायोस बना रहे हैं, ड्रॉ कार्बन चेन। रूल नंबर 2, सारे कार्बन्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएं सिवाय एक के। कार्बन 1 के साथ नहीं लगानी, सबके साथ लगाएं, सबके साथ लगाएं। कार्बन 1 के साथ नहीं लगाएं। आपकी बुक में लिखा हुआ है तमाम कार्बन्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक के साथ नहीं होता। जिसके साथ नहीं होता बच्चों वो कार्बन नंबर 1 होती है। रूल नंबर 1 क्या था? ड्रॉ कार्बन चेन। रूल नंबर 2 क्या? सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएं, कार्बन 1 के साथ बच्चों नहीं लगाएं। जब कार्बन 1 के साथ नहीं लगेगा तो कार्बन 1 के साथ क्या लगेगा? कार्बन 1 के साथ फंक्शनल ग्रुप लगेगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा। तो कार्बन 1 के साथ क्या लगा? एल्डिहाइड ग्रुप। सो रूल नंबर 3, प्लेस एल्डिहाइड ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1। उसके बाद रूल नंबर 4, कार्बन्स की वैलेंसियां पूरी करें। पहले की 4 वैलेंसियां पूरी हैं, दूसरे की 3 है। हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी करें। इसकी 2 हैं तो 2 पूरी करनी पड़ेंगी हाइड्रोजन लगा के। अब ये आपके पास शुगर तैयार है। 4 रूल याद किए, शुगर तैयार। इस शुगर का नाम ट्रायोस है और इसका असली नाम ग्लाइसरैल्डिहाइड है। एमसीक्यूज में याद रखना है, 3 कार्बन वाली शुगर को बच्चों ग्लाइसरैल्डिहाइड कहते हैं, ग्लाइसरैल्डिहाइड कहते हैं। सो मैंने आपको एल्डिहाइड शुगर बनानी सिखा दी, एल्डिहाइड शुगर बनानी सिखा दी। अब कीटो शुगर ड्रॉ करते हैं। कीटो शुगर में रूल नंबर 1, इसमें भी पहले ट्रायोस ही ड्रॉ करेंगे। 3 कार्बन वाली कीटो शुगर। ड्रॉ कार्बन चेन। कार्बन चेन ड्रॉ होगी। सबसे पहले सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है सिवाय एक के। अब कीटो के अंदर याद रखें कार्बन नंबर 2 के साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगता। इसमें कार्बन 1 के साथ देखो आपने फंक्शनल ग्रुप लगाया। कीटो में क्या है? कीटो में कार्बन 2 के साथ फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, बाकी सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो 2 को छोड़ के 1 के साथ भी लगा दिया, 3 के साथ भी लगा दिया। रूल रिपीट कर रहा हूं, ड्रॉ कार्बन चेन। उसके बाद सबके साथ OH लगाएं, प्लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ऑल कार्बन एक्सेप्ट कार्बन नंबर 2। यहां क्या था? एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1। इधर के एक्सेप्ट कार्बन नंबर 2। तो 2 के साथ क्या लगाना है बच्चों? कीटो ग्रुप लगाना है। कीटो ग्रुप लगा दिया। क्या ये कीटो ग्रुप बन गया? अगर आप इसको ऐसे लिटा के देखें तो ये वाला ग्रुप बन गया, ये जो आपको दरमियान में नजर आ रहा है। अगर आप ये कार्बन 1 पे लगाते तो दोनों तरफ कार्बन नहीं लग पाती, इसलिए ये कार्बन 2 पे लगाना पड़ता है। रूल नंबर 4 पे वैलेंसी पूरी करनी है, हाइड्रोजन लगाना है, 4-4 वैलेंसी पूरी कर देनी है। इसकी पूरी है, इसको छोड़ दें, 1 की पूरी कर दें, 3 की पूरी कर दें। तो ये आपके पास कीटो शुगर तैयार है। इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई मीन 2 मरतबा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और इसका नाम एसीटोन है, एसीटोन है। सो ये आपके लिए बहुत ही आसान 4-4 रूल याद करने हैं ताकि आपको समझ आ जाएगी। 4-4 रूल याद करेंगे, समझ आ जाएगी। सो जिस बच्चे ने लिख लिए उसको तो मसला नहीं होगा, जिसने नहीं लिखे उसको मसला होगा। ठीक है, जो बच्चे नए अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ये आपको बता दूं, तमाम लोग कमेंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने कह दिया। ठीक है, वेरी गुड।
एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 4 रूल सबने लिख लिए हैं, एक बार मैं आखिरी मर्तबा रिपीट करता हूं। रूल याद करें। ड्रॉ कार्बन चेन, सबसे पहले कार्बन चेन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद प्लेस हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑन ऑल कार्बन्स एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1 अगर एल्डिहाइड है, या एक्सेप्ट कार्बन नंबर 2 अगर वो कीटो है। फिर जिसके साथ OH नहीं लगाया उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगाएं, और एंड पे कंप्लीट वैलेंसी, सारे कार्बन्स की 4-4 वैलेंसियां पूरी करें। सो एक और एग्जांपल समझते हैं। टेट्रोज, 4 कार्बन वाली शुगर बनाते हैं, फिर 5 वाली 6 वाली आपसे बनवाएंगे। ड्रॉ कार्बन चेन, 4 वाली शुगर, ड्रॉ कार्बन चेन ड्रॉ कर ली। रूल नंबर 1 यही था, ड्रॉ कार्बन चेन। रूल नंबर 2, सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाएं सिवाय कार्बन नंबर 1 के। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। सो कार्बन नंबर 1 के अलावा सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाएं, सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाएं। 2 रूल कंप्लीट हो गए। उसके बाद कार्बन नंबर 1 के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगाएं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप लगाएं। 3 रूल कंप्लीट हो गए। अब सारे कार्बन्स की वैलेंसियां पूरी करें। इसकी 4 पूरी हैं, 1 2 3 4, इसको छोड़ दें, इसकी गिने 1 2 3 4 पूरी कर दें, इसकी गिने 1 2 3 4 पूरी कर दें, इसकी भी गिने 1 2 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 4 पूरी हो जाएंगी। ये टेट्रोस तैयार है। दिस इज द टेट्रोस, एल्डो टेट्रोस है ये, 4 कार्बन वाली एल्डिहाइड शुगर है बच्चों। अब कीटो बनाते हैं 4 वाली। रूल नंबर 1, ड्रॉ कार्बन चेन, ड्रॉ कार्बन चेन। कीटो के अंदर आपको बताया सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगता है सिवाय कार्बन नंबर 2 के। 2 के साथ नहीं लगाना, 1 के साथ भी लगाना है, 3 के साथ भी लगाना है बच्चों, 4 के साथ भी लगाना है। जो बच गया उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगाना है, और फिर सबकी वैलेंसी पूरी करनी है। 4 हो गई, इसकी 4 पूरी हैं, इसकी भी 4 हो गई, और आखिरी वाले की भी 4 पूरी हो गई। यह कीटो शुगर है। टेट्रोस के अंदर दोनों आपको कैटेगरी मिलेंगी। जैसे हम कहते हैं ना, हमें इस सूट में कोई और कलर दिखाएं, तो दोनों कैटेगरी में ये शुगर्स पाई जाती हैं। 3 वाली को डाईहाइड्री एक्सो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर एसीटोन, उसकी चेन का नाम एसीटोन है और 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इसलिए कहते हैं। ठीक है जी, चलें अब आप तमाम लोग पेंटोस यानी राइबोस बनाएं। इसी तरह एल्डिहाइड में और कीटोन में, यानी हम कहते हैं ना इसमें कोई और कलर दिखाएं, तो ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में दोनों में बना के दें मुझे। ब्लैक में भी बनाएं, और मतलब एल्डो में भी बनाएं और कीटो में भी बनाएं। जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं नहीं ब्लैक में ना दिखाएं, ब्लू में दिखाएं। तो इसलिए अब आपने एल्डो में नहीं बल्कि कीटो में भी दिखानी है मुझे बना के जल्दी से। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है जी, पूछें जल्दी से। मैं टीचर असिस्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 बच्चे जो आपस में लगे हुए हैं, डिसेंट और अरीबा, इनको वार्निंग दी जाए, और अगर ये बाज नहीं आएंगे तो फिर इनको ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ये टीचर की बात भी नहीं मान रहे। जो बच्चे टीचर की बात भी नहीं ना मान सकते, वो बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। जल्दी से पेंटोस बना के दिखाएं, एल्डो में भी बनाएं और कीटोन में भी बनाएं। जल्दी से बनाएं और बना के फौरन से कमेंट करके दें मुझे, ताकि आप लोगों को बनानी आ जाए। हरी अब बच्चों, बुक में खोल के नहीं बनी हुई चीजें, आपने मुकम्मल बॉन्ड्स खोल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ताकि आपको अभी से तमाम किस्म की शुगर्स बनानी आ जाए। जल्दी से किस किस ने बना लिया बच्चों? आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी। सर रिपीट कर दें, आई वॉज लेट। नो आई कैन नॉट रिपीट अगेन। लेक्चर को सुन लें पीछे से।
सर जी बना ली है, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। उमर ने बना ली, उमर ने बना ली, जल्दी से, शाबाश। वेरी गुड, आई हैव डन सर। जल्दी 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 बना लें। पेंटा की बनानी है आपने खुद, पेंटा की, ठीक है। पेंटामीन 5 कार्बन वाली शुगर्स खुद बनानी है आपने। सर लास्ट वाले कार्बन के साथ नीचे कार्बन ही क्यों लगता है, ये क्या है? लास्ट वाले कार्बन के साथ नीचे कार्बन क्यों लगता है, कब लगाया जी? बना ली बना ली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लें जी, अब आप लोग जो है ना वो हेक्सोस बनाएं, 6 कार्बन वाली शुगर जिसका नाम ग्लूकोज है। जल्दी से ग्लूकोज बनाएं, हरी अप। नहीं, बल्कि ग्लूकोज बाद में बनाएं, पहले राइबोस बनाएं कीटो के अंदर, कीटो के अंदर बनाएं। जब कीटो के अंदर बना लेंगे फिर हेक्सोस बनाएंगे। हाँ, हाइड्रोजन क्यों लगता है? जब भी कार्बन की वैलेंसियां पूरी करनी होती हैं तो हाइड्रोजन लगाते हैं। 4 कार्बन की वैलेंसियां होती हैं, चारों ना पूरी हो तो हाइड्रोजन लगा के पूरी करते हैं। वेरी गुड। हर शुगर के आखिर में ओज आएगा जी, तकरीबन हर शुगर के आखिर में ओज आता है, लेकिन ये बात 100% नहीं सच है। हेक्सोस भी बना ली है, वेरी गुड। हेक्सोस में एल्डो और कीटो दोनों बना ली है या कि सिर्फ एल्डो बनाई है? चले, अब मैं आपके सामने एक रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एल्डो कीटो कैसे बनेगी। मैं हेक्सोस ड्रॉ करता हूं, आप लोग उसी के लिहाज से पेंटोस भी अपनी कंपेयर कर लीजिएगा। हेक्सोस यानी 6 कार्बन वाली ग्लूकोज, एल्डो में हेक्सोस ग्लूकोज होती है 6 कार्बन वाली। और इसमें पहला रूल कार्बन चेन, कार्बन चेन ड्रॉ हो गई। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाएं सिवाय एक के। लेकिन याद रखें ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सल ग्रुप दूसरी साइड पर होता है। ये क्यों होता है बाद में डिस्कस करेंगे। कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाया सिवाय कार्बन 1 के। कार्बन 1 के साथ आप क्या करें, कार्बन 1 के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगाएं। एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, फिर जिसकी वैलेंसी बच गई है वो हाइड्रोजन लगा के पूरी करें। ग्लूकोज के अंदर लिख लें, ग्लूकोज के अंदर लिख लें, हिंट लिख लें ग्लूकोज के अंदर, कार्बन 3 का हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ऑन कार्बन 3 इज ऑन लेफ्ट साइड। ये ग्लूकोज की बात हो रही है। हमेशा आपके लिए ट्रिक लिख दी है, कभी भी नहीं भूलना आपने। ये ना बहुत लंबी डिटेल है कि इसकी वजह क्या है, लेकिन आपको कम से कम याद करा दिया। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सल ग्रुप लेफ्ट साइड पर होता है, बाकी सबके राइट साइड पर होते हैं। ये लिख लें। चलें जी, वेरी गुड बच्चों। थर्ड का सिर्फ चेंज है, बाकी सबका राइट साइड पर है। कीटो बनाते हैं जी, कीटो का नाम है फ्रुक्टोज। जो 6 कार्बन वाली कीटो शुगर है ना, उसका नाम फ्रुक्टोज है। दोनों का फार्मूला C6H12O6 ही होता है। ग्लूकोज का भी C6H12O6 होता है, फ्रुक्टोज का भी C6H12O6 होता है। इसकी कार्बन चेन ड्रॉ करते हैं, 2 3 4 5 6। कीटो है, फ्रुक्टोज है, तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 में से 2 को छोड़ के सब साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाएं। सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाएं, सबके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाएं। 2 पे ना लगाएं, 2 पे क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप। फिर सबकी वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दें। ये आपकी तैयार है फ्रुक्टोज। ये क्या तैयार है, फ्रुक्टोज।
फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 है। सर ये कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट पे कौन सा आएगा और राइट पे? सारे राइट पे लगाने हैं, सिर्फ थर्ड का लेफ्ट पे लगाना है। सारे राइट पे लगाने हैं और थर्ड का लेफ्ट पे लगाना है। बहुत आसान है, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है बार बार। सो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाने आपको मैंने सिखा दिए, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाने सिखा दिए हैं। कल रिंग स्ट्रक्चर बनाने भी सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। रिंग क्यों बनते हैं? जब भी शुगर्स पानी में जाती हैं तो ये सॉल्यूशन में जाके रिंग बना देती हैं। मसलन अगर एक ये कार्बन थी, ऐसे चेन थी, तो कार्बन वाली चेन पानी में जाने के बाद ऐसे जो है ना मुड़कर क्या हो जाएगी? रिंग बना देगी। दिस इज द रिंग। और इस रिंग को अगर हम अच्छी तरह ड्रॉ करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन आता है। वो क्यों आता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता रहा हूं कि जब ये सीधी चेन मुड़ती है तो वो रिंग बना देती है, ठीक है। इसमें अगर 6 कार्बन है तो ये इस तरह से एक कार्बन बाहर, दूसरी भी कार्बन बाहर आएगी, रिंग बन जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे धागा होता है ना, धागा मोड़ दिया आपने तो वो रिंग बन गया। रिंग कब बनता है? एमसीक्यूज में याद रखना है आपने, जब आप किसी शुगर को पानी में भेजते हैं तो उसका रिंग बन जाता है। चलें जी, रिंग बनाना अभी आपको सिखाया नहीं है मैंने, सिर्फ ये बताया कि अच्छा जब पानी में जाती है शुगर तो वो रिंग में कन्वर्ट होती है। पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह होती है ना, तो वो इनके उसके साथ अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होते हैं, सो वो ऐसे मुड़ जाती है चेन। चंगी भली सीधी चेन होती है, मुड़ जाती है, जब वो मुड़ती है तो वो रिंग बना देती है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ग्लूकोज की आपने इंपॉर्टेंस याद करनी है। ग्लूकोज फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, सबको पता है। और उसके अलावा ग्लूकोज कंबाइंड फॉर्म के अंदर, यानी कंबाइंड फॉर्म के अंदर पॉलीसेकेराइड का हिस्सा भी होती है, पॉलीसेकेराइड का हिस्सा भी होती है। आपने एमसीक्यूज पे याद रखना है। फ्री स्टेट के अंदर भी पाई जाती है और कंबाइंड स्टेट के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली जो शुगर्स होती है ना, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड का हिस्सा होती है। और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा बनती है प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है सूरज की रोशनी की मदद से। और एक 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए 7.6 किलो कैलोरी सूरज की रोशनी इस्तेमाल होती है। 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए जो पौधे के अंदर बनता है 10 ग्राम ग्लूकोज, उसके लिए 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी इस्तेमाल होती है। और वो ग्लूकोज फिर प्लांट्स में स्टार्च में भी कन्वर्ट होती है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट भी होती है, फ्रूट्स में भी होती है। हम फिर खा लेते हैं, फिर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका जो रिएक्शन है वो मैंने नहीं लिखना, बचपन से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप लिख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन करवाएं, सूरज की रोशनी दें, क्लोरोफिल डालें, ग्लूकोज तैयार है, ग्लूकोज तैयार है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एमसीक्यूज है, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो 0.08% होता है। हमारे ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज होता है, हमारे खून के अंदर भी बच्चों ग्लूकोज है। अगर ये बढ़ जाए ना तो शुगर भी हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने इसको रखा हुआ है 0.08%। ये हमारे खून में होता है। और ये जो एनर्जी है ये सूरज की एनर्जी है, ये फिर ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स होते हैं ना उनके अंदर जमा हो जाती है, फिर हम जब खाते हैं तो हमें मिल जाती है। चलें जी, तो ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी। मोनोसेकेराइड्स एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जो आपने तैयार करना है। आपको लीनियर चेन्स बनानी आनी चाहिए। कल मैं सबसे पूछूंगा किसने प्रैक्टिस की है, ठीक है बच्चों, कल सबने प्रैक्टिस करके आनी है इंशाल्लाह। कल मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाना भी आपको सिखाऊंगा, ओके। अगर आपसे कोई पूछे भाई आपने मैंगो खाया है, आपने खजूरें खाई हैं, आपने जो है वो ग्रेप्स खाए हैं, तो उसमें कौन सी शुगर है, तो आप कहेंगे उसमें ग्लूकोज होती है, ठीक है। चलें जी,
बॉक्स वाली बात दोबारा बता दें। बॉक्स वाली बात का मतलब है ग्लूकोज के 6 कार्बन में से तीसरी कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल है ना वो खब्बे पासे है, बाकी सारे सज्जे पासे हैं, ये लिखा हुआ है। कार्बन 3 वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर है, बाकी सारे राइट साइड पर है। चलें, तो कल मैंने क्या सिखाना है बच्चों, मुझे बताओ। कल मैंने रिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाना है। रिंग तभी समझ आएगा जब स्ट्रेट चेन की प्रैक्टिस होगी। तो कल बच्चों क्या सिखाना है, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, कल क्या सिखाना है मैंने? रिंग स्ट्रक्चर। 0.08 से ग्लूकोज बढ़ जाए तो क्या शुगर हो जाती? जी, बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शुगर हो जाती है। लेफ्ट साइड पर क्यों है? अल्लाह ने लगाया है जी लेफ्ट साइड पर, ठीक है। क्या समझाएंगे जी, जल्दी बताएं। अच्छा, जनरल फार्मूला क्या हुआ जी? जनरल फार्मूला क्या हुआ? जनरल फार्मूला किसका था जी? मोनोसेक्राइड्स का था। ये जनरल फार्मूला मोनोसेक्राइड्स का था। चलें जी, रिंग स्ट्रक्चर कल सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर सीधा स्ट्रक्चर बनाना आता होगा तो रिंग बनाना आएगा, वरना रिंग बनाना नहीं आएगा। रूल्स रिंग स्ट्रेट चेन बनाने के याद कर लेने हैं, कल मैं आपसे सुनूंगा भी, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल। आज आप लोगों ने लेक्चर के बाद रिव्यूज भी अपलोड करने हैं कि आज का आप लोगों ने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। तमाम लोग स्टार्स अपलोड किया करें, लाजमी किया करें। अब जो जिन बच्चों को समझ आती है वो 5 किया करें, जिनको नहीं आती वो जितने मर्जी कर दिया करें। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। और जो बच्चे मेरी बात मानते हैं अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा सवाब दे, और जो नहीं मानते अल्लाह ताला उनको भी जो है ना सवाब दे, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।